दोस्तों, प्यार की सरहदें कहानी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोबारा शादी ना करने की बात बोलकर राजवीर अपने कमरे में चला जाता है। इधर सुबह सुबह ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। अमृता अयान की उंगली थामे ट्रेन से उतरती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, नया शहर, नई जिंदगी। उम्मीद करती हूँ कि यह शहर अपना ले मुझे, इसकी गोद में पनाह मिल जाए मुझ काफिर को। इतना बोलने के बाद वो आगे की ओर चल देते हैं। अयान उसका दुपट्टा खींचते हुए बोलता है, आप अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो मम्मा? किसी से नहीं बेटा, बस गॉड को थैंक यू बोल रही हूँ कि उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया। लेकिन ये रूही कहाँ रह गई? एकदम से अमृता इधर उधर देखते हुए बोली, शायद अभी आई नहीं, यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। वो अयान के साथ एक खाली पड़े बेंच पर वहीं पर बैठ गई और किसी को फोन करने लगी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है तो वो चौंक कर पीछे देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रूही। वो चहकते हुए उसे उठकर गले लगा लेती है। कितने दिनों बाद देख रही हूं तुम्हें, बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। अमृता ने कहा, दिन नहीं डफर, साल बोल। तू जैसे गायब हुई थी ना, लगा नहीं था कि तू कभी फिर से आ पाएगी और मैं तुझे मिल पाऊंगी, बट थैंक गॉड कि तुझे मेरी याद आ गई। रूही ने उससे अलग होते हुए कहा, मम्मा ये कौन है? अयान की आवाज सुन दोनों की उस तरफ देखते हैं और रूही अमृता की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। अयान, ओह तो आप हैं अयान, यू आर टू क्यूट। रूही ने उसे दुलारते हुए कहा। अयान हैरान भरी नजरों से कभी रूही को तो कभी अमृता को देख रहा था। अमृता, अयान यह आपकी रूही मौसी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, और आज से आपकी भी। करोगे ना मुझसे दोस्ती? रूही ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अयान की तरफ कर दिया। हाँ करूंगा। अयान ने उसे हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा दिया। सो स्वीट। रूही ने उसे गोद में उठा लिया और अमृता से चलने को कहा। अमृता मुस्कुरा दी। रूही अयान से बात करते हुए आगे बढ़ी और अमृता अपना सामान लिए उसके पीछे ही चल रही थी। रूही बाहर आकर उन्हें एक रुकने के लिए बोलकर पार्किंग में गाड़ी लेने चली गई। थोड़ी देर बाद वो वहां आई और गाड़ी सड़कों पर दौड़ाने लगी। अयान विंडो से बाहर देखते हुए बोल रहा था, वाह मम्मा, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। अमृता मुस्कुरा देती है, हाँ बेटा, बहुत खूबसूरत जगह है। जहां हमारा घर है ना, वो तो और भी अच्छा लगेगा आपको। रूही ने कहा, आपको पता मौसी, हम कभी भी कहीं घूमने नहीं गए। मेरे सारे फ्रेंड छुट्टियों में घूमने जाते थे, पर मैं कभी नहीं गया। अयान ने कहा, डोंट वरी बेटा, मैं आपको यहाँ खूब घुमाऊंगी। रूही ने कहा। दोनों आपस में बात कर रहे थे। अमृता मुस्कुराते हुए चुपचाप बाहर देखने लगी। एकदम से उसके जहन में एक आवाज गूंज उठी। चंद अल्फाजों में सिमट कर रह गई मेरी जिंदगी। जब उसने कहा, तुम जिंदगी हो मगर मेरी जिंदगी में नहीं। अमृता की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और फीका सा मुस्कुराकर अपने आप से कहने लगी, कई बार हमें जिंदगी उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां बेकसूर होते हुए भी हम कसूरवार साबित हो जाते हैं। वफा बेहिसाब करके भी बेवफा कहलाते हैं। जब अमृता ये सोच रही थी तभी उनकी गाड़ी घर पर पहुंच जाती है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा घर था। अमृता मुस्कुरा कर कहती है, तेरा घर तो बहुत काफी अच्छा है रूही। मेरा नहीं, मेरे पति का, रूही ने कहा और अमृता की तरफ मुस्कुरा दी। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। रूही नौकर को आवाज देकर कहती है, कुछ अच्छा सा बना दो, और अमृता को लेकर एक कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंदर आओ, आज से तुम्हारा कमरा, और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ जल्दी। अमृता मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। थोड़ी देर बाद अमृता अयान के साथ बाहर आती है। रूही उसका वहीं पर इंतजार कर रही होती है। रूही उसे देखकर कहती है, अमृता आ गई तुम? और वो अपने हस्बैंड से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। उनके सामने ही एक 25 से 30 साल का लड़का बैठा हुआ था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। रूही इंट्रोडक्शन में बताती है कि अमृता, ये मयंक मेरे हस्बैंड है। और मयंक उसकी बात पूरी होने से पहले उसे बीच में काट देता है और कहता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अमृता। हाय, बहुत सुना है रूही से आपके बारे में। वो अमृता की तरफ हाथ बढ़ाकर बोल देता है। अमृता मुस्कुराकर हाथ मिला लेती है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मयंक ने पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, रूही ने कहा। रूही नौकर से खाना लगाने के लिए कहती है। तभी एक मेड एक बच्चे को लेकर वहां आई। ये बच्चा किसी और का ही नहीं, रूही का ही था। रूही ने उसे गोद में लेकर कहा, उठ गया मेरा बच्चा, और उसके लाड लड़ाने लगी। अमृता मुस्कुरा कर देखती है और अयान एकदम से खुशी से उछल पड़ता है। वो अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है, मम्मा, छोटा बेबी। अमृता मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देती है। रूही उसे देखकर कहती है, अंश पिछले महीने 2 साल का हुआ है।
अमृता उसे गोद में लेकर बुलाती है पर वो नहीं आता। मयंक, अभी आपको जानता नहीं, 1-2 दिन में घुल मिल जाएगा। जी मयंक, आइए कुछ खा लीजिए, बच्चे को भी भूख लगी होगी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अयान का ध्यान सिर्फ अंश पर ही था। वो उसका हाथ पकड़कर बात करने लगता है। सबरा ये देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अयान पहले खाना तो खा लो, आराम से देख लेना। सब खाने खाने के बाद बैठकर बातें करने लगते हैं। वहीं अयान अंश के साथ बैठकर उसके खिलौने से खेल रहा था। मयंक, आप दोनों बातें कीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मयंक रूही को साइड हक करके कहता है, शाम को मिलते हैं, बाय, और वहां से चला जाता है। मयंक के जाने के बाद अमृता कहती है, तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मयंक तुझसे बहुत प्यार करता है ना? रूही ने कहा, हाँ, तेरी जिंदगी मुझसे भी अच्छी होती अगर तूने। प्लीज रूही, मैं वो सब भूलना चाहती हूँ। रूही ने हल्के मुस्कुराकर कहा, जो 7 सालों में भूल नहीं पाई उसे भूलना चाहती हो? छोड़ो ये सब, चलकर आराम कर लो। अमृता ने कहा, नहीं, चलकर स्कूल दिखा दो। रूही, कल चलते हैं ना? वैसे अमृता तुम हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लो। अमृता ने कहा, नहीं होगा रूही, 7 सालों में स्कूल की नौकरी करते अब वही आगे आता है। बाहर की दुनिया का सामना अब मेरे काम का नहीं है और मुझे अब उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता है। मैं तुम्हारे साथ एक साथ बैठकर ये बिजनेस का काम नहीं कर पाऊंगी। तो इस पर रूही कहती है, तू क्या से क्या हो गई? तुझे देखकर यकीन नहीं होता कि तू वही अमृता है। और तूने ये स्कूल की नौकरी क्यों कर ली? और क्या करती? तुझे तो पता है मेरी पढ़ाई बीच में रह गई। बिना डिग्री के कौन सी नौकरी मिलती मुझे? अरे तो बाद में स्टडी कंटिन्यू कर लेती। अमृता मुस्कुराकर अयान की तरफ देखकर कहती है, अपने सुपने पूरे करती या बच्चे की परवरिश? यही एक काम लगा जिसे मैं अपनी दोनों जिम्मेदारियां निभा सकती थी। फिर माँ को भी देखना था। समझ नहीं आता कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि अपने ही बेटे को छोड़कर इस तरह से चला गया और कभी भी मुड़कर आज तक आया नहीं और ना ही कभी कोई बात की। अमृता, छोड़ना रूही, मैं उस आदमी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। उसका साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ना देना चाहती हूँ। इसलिए तो इतनी दूर चली आई कि अगर वो ढूंढे तब तक भी हम तक पहुंच ना पाए। अयान मेरा बेटा है और मैं उसे एक काबिल इंसान बनाना चाहती हूँ, न कि उसके जैसा खुदगर्ज और मतलबी। रूही उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और अमृता मुस्कुरा देती है। राजवीर ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसके पापा उसे आवाज देकर रोकते हैं। राजवीर। आवाज सुनते ही राजवीर रुक जाता है और कहता है, जी। आशी को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, बलबीर सिंह जी ने कहा। राजवीर, क्यों? अब यहां कौन सा नया कांड करके आई है? एक बच्चे का सर फोड़ दिया और डांटने पर टीचर के साथ भी बदतमीजी की। उसके पापा ने कहा, उससे और उम्मीद क्या भी कर सकते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। राजवीर ने चिढ़कर कहा। राजवीर, वो तुम्हारी भी बेटी है। खैर, मैंने उसे बोर्डिंग में डालने का फैसला किया है। वो यहां रहेगी तो और बिगड़ेगी। बस तेरी राय चाहिए थी। उसके पिता ने कहा। राजवीर, मुझसे क्या पूछना? जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिए। मुझे समझ नहीं आता राजवीर कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। घर बदल दिया, शहर बदल दिया, लेकिन आज भी तुम वहीं खड़े हो। अरे वो बच्ची है, जो भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? माँ का प्यार तो उसकी किस्मत में नहीं, मगर बेचारी अपने बाप के प्यार को भी तरसती है। आखिर क्यों इतनी बेरुखी दिखाता है उससे? उसके पिता ने कहा। क्योंकि उसका चेहरा मुझे उसकी माँ की याद दिलाता है, उसके धोखे की याद दिलाता है। उसने अपने मतलब के लिए मेरी दुनिया उजाड़ दी। राजवीर इसके आगे अपने पिता की बात ना सुन के एकदम से गुस्से से गेट से बाहर निकल जाता है। राजवीर किस धोखे की बात कर रहा है? क्या उसकी वाइफ ने धोखा दिया या फिर राजवीर उसे धोखा देकर आया था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।